नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, ये म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी चलती है, उससे रिलेटेड है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी एक नया डेटा आया है एमफी का, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, उसने एक डेटा रिलीज़ किया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, यानी कि जिसको सिप बोलते हैं, एसआईपी, उसका स्टॉपेज रेशियो 79.12% हो गया है नवंबर के मंथ में, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर था, वो था मई 2024 में। दोस्तों, आपको बता दें कि उसके बाद से नवंबर का मंथ सबसे ज़्यादा स्टॉपेज रेशियो का है। स्टॉपेज रेशियो निकालने का जो तरीका होता है, वो ये देखा जाता है कि कितने स्टॉपेज उस मंथ में हुए हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं कि कितने नए अकाउंट हमारे पास रजिस्टर किए गए हैं, कितने नई एसआईपीज ओपन हुई हैं, उससे ये देखा जाता है। उससे जो भी निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं स्टॉपेज रेशियो। अब दोस्तों, 79.12% जो स्टॉपेज रेशियो है नवंबर मंथ में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी एसआईपी नई खुल रही हैं, उसके कंपैरिजन में उस मंथ में उससे जो भी परसेंटेज आई है, उतने अकाउंट बंद हुए हैं। मतलब कि ये एसआईपी बंद हुई है। तो दोस्तों, ये जो एसआईपी बंद कर रहे हैं लोग, इससे आखिर क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो एसआईपी है, इसको बंद करने से सबसे ज़्यादा नुकसान उन इन्वेस्टर्स का होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। आपको बता दें कि एसआईपी जो होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है या बहुत ही कम फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है, वो इसको मिल नहीं पाती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए बेसिकली हमें टाइम भी चाहिए होता है। टाइम सबसे ज़्यादा फैक्टर है। टाइम, रेट ऑफ रिटर्न एंड अमाउंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे पता लगता है फिर एक समय के बाद कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपका रिटर्न कितना बना। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो अभी 79.12% आया है, इससे उन इन्वेस्टर का लॉस आखिर है क्या? आपको बता दें दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट जो करी जाती है म्यूचुअल फंड में, वो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई 25,000 रुपये हर महीने की इन्वेस्टमेंट करता है और उस पर एक मान लीजिए कि 15% की उसको रिटर्न आएगी एनुअली, तो उसका जो पैसा है 5 साल में, वो 15 लाख रुपए जमा हो जाएगा और उस पर जो रिटर्न बनेगी वो करीब 7,42,000 रुपये की बन जाएगी। तो अगर टोटल वैल्यू उसकी देखें तो 15 लाख उसका लगाया हुआ पैसा प्लस 7,42,000 रुपये उसके जो प्रॉफिट के हुए, वो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो करीब 22,42,000 रुपये हो जाएंगे। ये तो दोस्तों 5 साल का है। अगर इसी को हम 10 साल के कंपैरिजन में देखें तो सोचने में ऐसा लगता है कि जो पहले 15 लाख रुपए लगे तो वो अब 30 लाख रुपए लग जाएंगे, और जो पहले 7,42,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, वो अब 14,84,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो टोटल हमारी 22,00,000 की हुई थी, वो अब 44,44,000 रुपये की हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम इसी एसआईपी को 10 सालों के लिए करते हैं तो अब यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगेगी, क्योंकि अब इसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो ज़्यादा होगी, रिटर्न हमारा सेम है, हम मान के चल रहे हैं 15% है, और उसमें जो टाइम है वो अब 10 साल का हो गया है। तो अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करेगी दोस्तों? यही 25,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी 10 सालों तक के लिए जो इन्वेस्ट करी जाएगी, उसमें पैसा हमारा लगेगा 30 लाख रुपए, और इस पर जो रिटर्न आएगा वो 39.66 लैक्स आएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आया था 7.42 लैक्स, अब 39.66 लैक्स आया, और जो हमारा टोटल कॉर्पस हो जाएगा, जो टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी, वो 30 लाख और 39.66 लाख, दोनों को जोड़ देने के बाद 69.66 लाख रुपए की वैल्यू इसकी हो जाएगी। दोस्तों, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अभी जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, ये बेसिकली वो इन्वेस्टर्स हैं जो कोविड के बाद से उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया है, और कोविड के बाद से मार्केट काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुकी है, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट हुआ है। और अभी पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से मार्केट में करेक्शन आ गया है, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स के प्राइस नीचे जा रहे हैं और उनके जो रिटर्न है वो कम बन रहा है। इसकी वजह से वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और अपनी एसआईपी को या तो स्टॉप कर रहे हैं या छोड़कर जा रहे हैं। इसके दोस्तों उनका नुकसान ये होता है कि एक तो उनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं आ पाती है, क्योंकि उनका पैसा जो बनना चाहिए अब आगे, वो अब आगे बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो निकल गए यहाँ से, और उनकी निकलने की वजह से
दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा हो गया। दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनको इससे फ़ायदा होता है। अब दोस्तों उनको फ़ायदा कैसे होता है ये समझते हैं। दरअसल दोस्तों, जब कोई भी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर होता है, वो जब अपनी यूनिट्स को बेचता है, तो वो जो 1 साल के अंदर अगर बेचता है तो उसमें एग्जिट लोड लगता है। ये एग्जिट लोड 1% भी से लेकर के 2% तक होता है। ये जो आपके फंड हाउसेज होते हैं वो चार्ज करते हैं। तो ये जो 1% से लेकर 2% तक का जो एग्जिट लोड लगता है, ये एक तरह की जो अर्निंग होती है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है फंड हाउसेस का। सेबी का मैंडेट है कि वो जो भी कंपनी इस पैसे को इकट्ठा कर रही है 1% 2%, ये उसको अपने प्रॉफिट में नहीं दिखा सकती है। इससे वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी और जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनमें ये बांट देगी, जिससे कि उनकी एनएवी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो भी किसी इन्वेस्टर के पास यूनिट्स हैं, वो बढ़ी हुई एनएवी उसको मिलेगी, तो उससे उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, उससे इनडायरेक्टली फ़ायदा हो गया। ये दोस्तों होता है जब कोई भी अगर जल्दी चला जाता है और अपना एग्जिट लोड यहाँ पर चार्ज कर लिया जाता है तब। तो एक तो वो ये नुकसान हुआ, दूसरा उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला कंपाउंडिंग का, उसको जो एक बेनिफिट ले सकता था। आपको बता दें कि निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले 20 सालों में करीब 15% का निफ्टी ने रिटर्न दिया है, 15% से भी ज़्यादा का दिया है। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर को अगर पूछा जाए कि उस वक्त किसी ने निफ्टी क्या अगर कोई फंड में इन्वेस्ट किया है और वो कंटिन्यू अगर 20 सालों तक है, तो 15% का रिटर्न उसको आ चुका। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसमें बीच से आते हैं और कभी भी वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, कभी स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया। तो एक डिसिप्लिन जो एक लंबे टाइम तक होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिसका उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। दोस्तों आपको बता दें कि एसआईपी में क्या होता है, आपका कोई भी मार्केट कैसा भी हो, चाहे वो बढ़ रहा हो या मार्केट घट रहा हो, आपका नुकसान नहीं होता है। रीजन, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज होती रहती है। मान लीजिए कि आज आप 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो इस मंथ की आपने स्टार्ट किया, 1000 रुपये इन्वेस्ट करें और 50 रुपये मान लेते हैं कि एनएवी है, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स इस मंथ जो मिलेंगी वो 20 यूनिट्स मिलेंगी। और फिर आप अगले महीने आएंगे, तो अगले महीने आप जब इन्वेस्ट करेंगे 1000 रुपये, उस वक्त हम मान लेते हैं कि एनएवी 40 रुपये है, तो अब आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगी वो 25 मिलेंगी। ऐसे ही हम मान लेते हैं तीसरे मंथ में आपने 1000 रुपये जमा करें, अब एनएवी हो गई 60 रुपये, तो आपको जो यूनिट्स मिलेंगी वो करीब 16.66% मिलेगी। तो आपका तो पैसा देखिए एवरेज होता चला जा रहा है, क्योंकि अब जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 3000 रुपये की हुई, लेकिन आपकी अगर यूनिट्स देखेंगे तो उसी रेशियो में आपके पास बढ़ती घटती रही हैं। पहले 20 मिली, फिर 25 मिली, फिर 16 मिली। तो आपका जो पैसा है वो उसी के रेशियो में बढ़ा है, वो उसी के एवरेज होता रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने सारी यूनिट्स 50 रुपये में खरीदी हैं, या आपकी 60 में खरीदी हैं, या आपने जो भी 40 का रेट था वहाँ खरीदी। जैसा रेट रहा वैसा आपने खरीदा, तो आपकी कॉस्ट एवरेज हो गई। इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और अब ये आगे रेट बढ़ेगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, श्योर है। ये दोस्तों सभी को ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है एसआईपी। और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसको तो एक तरह से 8वां अजूबा बोला जाता है, कि जो 7 वंडर्स हैं ये 8th वंडर्स में काउंट होता है। तो दोस्तों हमको इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और अपने पैसे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और ज़्यादा उस पर, ताकि अच्छे हमें रिटर्न्स मिल सकें फ्यूचर में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।